एस्पायरेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक संसद यानी पार्लियामेंट की बात करेंगे। पार्लियामेंट एक आम समझ के अलावा एग्जामिनर्स को विभिन्न परीक्षाओं डिफरेंट एग्जाम्स में प्रिपरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और सामान्य आम जन की भी अधिकतर जिज्ञासा होती है कि संसद आखिर इसमें क्या चीज़ें आती हैं, कैसे ये बनता है और इसकी संरचना कैसी होती है। तो यदि हम भारतीय संसद की बात करें तो भारतीय संसद के मुख्यतः 3 कंपोनेंट हैं। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसके 3 अंग होते हैं। नंबर 1 लोअर हाउस यानी लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा अपर हाउस और नंबर 3 प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति। और इन तीनों को मिलाकर के बनती है भारतीय संसद। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से क्या शामिल नहीं होता संसद के बनने पे, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को इंक्लूड करके रखना है। ओके, तीनों ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं जो मिलाकर के संसद पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। और संसद यानी कि पार्लियामेंट हमारे देश में होने वाले संविधान के संचालन का महत्वपूर्ण केंद्र है। वहीं से कानून बनाए जाते हैं और फिर उसे देश में लागू किया जाता है। तो यहाँ पे लोअर हाउस लोकसभा का मतलब क्या है? लोकसभा का मतलब जहाँ से लोग चुन करके जाते हैं, इलेक्ट होकर के जाते हैं, यानी हम वोट करते हैं। और अपर हाउस यानी राज्यसभा, राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और यहाँ पे लोग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ के सांसद विभिन्न राज्यों के जनसंख्या प्रतिनिधित्व अधिनियम के आधार पर वहाँ की सीटें जो होती हैं वो अलग अलग यहाँ पे क्या होती हैं, निर्वाचित होती हैं। और राज्यसभा में इस तरह से सदस्य वहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उन राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। और राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट है। तो इन तीनों को मिलाकर के बनती है संसद। ओके, कानून निर्माण की प्रक्रिया अलग है, जिसे अलग से हम डिटेल में देखेंगे कि वहाँ पे कैसे विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। यहाँ पे बात हम कर रहे हैं संसद के लोअर हाउस और अपर हाउस में क्या डिफरेंसेस हैं, तो इसके बारे में। तो यहाँ पे जो राज्यसभा और लोकसभा है, तो ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा यानी अपर हाउस को मेंशन किया गया है। आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 में लोकसभा का मेंशन है। और विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव को 169 के आर्टिकल नंबर में रखा गया है। और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को आर्टिकल नंबर 170 में रखा गया है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिस तरह से केंद्र में जो रोल संसद अदा करती है, पार्लियामेंट निभाती है, इसी तरह से राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली भी रोल प्ले कर रही होती है। ओके, चलिए अब सदन की बात करते हैं। ओके, हाउसेस की बात करते हैं। तो राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को अपर हाउस उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ओके, ये ब्रिटेन का हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट, जैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में वहाँ की राजशाही को सम्मान देने के लिए उच्च सदन का हाउस लॉर्ड्स का वहाँ पे गठन किया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसी तरह से हमारे भारत देश में उच्च सदन राज्यसभा के लोगों के लिए गठित किया गया। ओके, उसे उच्च सदन नाम दिया गया। और निम्न सदन यानी लोअर सदन जो कि कहलाता है लोकसभा। ओके, हाउस ऑफ पीपल्स यानी यहाँ पे लोगों का, ये जनता का सदन भी कहा जाता है। अब जिस तरह से केंद्र में राज्यसभा का वर्चस्व होता है, उसी तरह से डिफरेंट स्टेट यानी राज्यों में विधान परिषद को अपर हाउस कहा जाता है और विधानसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैंड्स फॉर अपर हाउस वेयर एज लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैंड्स फॉर लोअर हाउस। ओके, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस हो गई जैसे राज्यसभा था, और विधानसभा क्या हो गया? लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस हो गया। ओके, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
जो राज्यसभा है ये परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है, यानी कुछ भी हो जाए स्थायी सदन को किसी भी तरह से विघटित नहीं किया जा सकता, ये डिसॉल्व नहीं होगी और हमेशा इसका वर्चस्व इसका बना रहेगा। जबकि लोकसभा क्या होगा, ये परमानेंट हाउस नहीं है। ओके, यानी हर 5 साल में नई लोकसभा का गठन होता है। इसी तरह से विधान परिषद जो होती है ये भी स्थायी सदन है। ये अलग बात है कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती। ओके, उड़ीसा यहाँ पे कहाँ कहाँ विधानसभा है, सॉरी विधान परिषद है, जैसे कि बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, लेकिन हर जगह पे विधान परिषद नहीं है। इसी तरह से विधानसभा की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है हर 5 साल में इसका चुनाव होता है और हर राज्य में विधानसभा पाई जाती है। एक्सेप्शंस हैं दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी यूटी होने के बावजूद यहाँ पर विधानसभा है। कहाँ कहाँ, दिल्ली और पुडुचेरी में। ओके, नाउ राज्यसभा का अलग नाम है विशेषज्ञों की सभा। ओके, हाउस ऑफ स्पेशलिस्ट, क्योंकि यहाँ 12 लोग जो होते हैं वो क्या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेटेड भी किए जाते हैं। आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज के फील्ड में जो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट भी करते हैं। और लोकसभा जो होती है ये होती है जनप्रतिनिधियों की सभा, यानी कि लोग यहाँ पे अपने प्रतिनिधियों को चुन करके इलेक्शन के थ्रू वोटिंग करके लोकसभा में एज अ सांसद यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजते हैं। फिर विधान परिषद की बात आ गई तो इसे भी स्पेशलिस्ट काउंसिल कहा जाएगा, विशेषज्ञों की सभा। और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा जाएगा हाउस ऑफ पीपल्स। ओके, यानी केंद्र संसद की जो संरचना है वही विधान मंडल की संरचना उसी तरह से आपको दिखाई पड़ेगी। ओके, केंद्र एक बड़ा स्वरूप है और विधानमंडल राज्यों का स्वरूप है। संसद जहां देश के लिए प्रतिनिधित्व कर रही है वहीं विधानमंडल अलग अलग राज्यों के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब राज्यसभा में कार्यकाल क्या होता है, सांसदों का। याद रखिएगा, राज्यसभा का नहीं, राज्यसभा का तो कार्यकाल परमानेंट है, हमेशा वो बनी रहेगी। लेकिन राज्यसभा में जो सांसद जाएंगे, ओके, यानी कि एमपीस जाएंगे, वो 6 ईयर के लिए वहाँ जाते हैं। ओके, और लोकसभा में 5 साल के लिए जाते हैं, हर 5 साल बाद चुनाव होता है। अब विधानसभा क्योंकि राज्यसभा की ही जैसी तो यहाँ 6 साल के लिए जाएंगे और विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 ईयर और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में 5 साल। ओके, फिर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए। तो योग्यता की बात करें तो जब राज्यसभा की बात करेंगे तो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो यानी कि नॉन प्रॉफिट पोस्ट उसके पास हो, और एज सबसे मेन है एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 30 साल का हो गया हो वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है 30 ईयर। जब हम लोकसभा की बात करेंगे वही कंडीशन, कैंडिडेट शुड बी अ रेजिडेंट और सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सिटीजन ऑफ इंडिया मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, है ना, सिटीजन ही होना चाहिए। और एज यहाँ पे 25 साल हो, जिसकी 25 साल हो गई वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। और सेम कंडीशन कि लाभ के पद पर ना हो, नॉन प्रॉफिट उसका पोस्ट हो। फिर विधान परिषद की बात आ जाएगी तो विधान परिषद में भी इंडियन सिटीजनशिप हो, 30 ईयर हो एज इट इज राज्यसभा, लाभ के पद पर ना हो। और विधानसभा की बात आएगी तो इंडियन सिटीजन हो, 25 ईयर एज हो और लाभ के पद पर ना हो। ओके, तो हम फिर से लास्ट रिकॉल करते हैं कि पार्लियामेंट क्या है। पार्लियामेंट जहां कानून बनाए जाते हैं और भारतीय संविधान को संचालित किया जाता है। 3 इसके मुख्य अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोअर हाउस, अपर हाउस एंड प्रेसिडेंट, और ये तीनों मिलकर के बनाएंगे पार्लियामेंट। ओके, उसके अलावा राज्यसभा जो रहेगी उसी राज्यसभा का प्रतिरूप राज्यों में विधान परिषद का रहता है, लेकिन भारत देश के हर राज्य में विधान परिषद के गठन की बात नहीं की गई है। कुछ ही राज्य हैं जहां विधान परिषदें हैं
और जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, तो लोकसभा जहाँ संसद का भाग है, उसी तरह से राज्यों के लिए लोकसभा का जैसे ही हाउस ऑफ पीपल यानी जनता का दल, यानी जहाँ से जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, उस सभा को कहा जाता है विधानसभा। ओके, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था किसका, पार्लियामेंट का, जिसे हमने अभी देखा। थैंक यू सो मच।